क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में पिछले कुछ सालों से एक अजीब सी नकारात्मकता बनी हुई है? हर 2-4 साल में कोई न कोई सदस्य असमय इस दुनिया से चला जाता है। कभी बीमारी, कभी दुर्घटना, तो कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि गर्भ में ही शिशु समाप्त हो जाता है और परिवार मातम में डूब जाता है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये संकेत है पितृदोष का। जी हाँ, जब घर में पूर्वजों की आत्मा शांति नहीं पाती, जब किसी की मृत्यु विधिपूर्वक क्रियाकर्म के बिना होती है, जब किसी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, तो वह आत्मा घर में ही अटक जाती है। वह आत्मा अब पितर नहीं बल्कि अवशिष्ट आत्मा बन जाती है, जिसे हम आम भाषा में भटकती आत्मा या प्रेत कहते हैं। और अगर वो आत्मा अपने कर्तव्य और सम्मान से वंचित हो जाती है, तो वो नाराज हो जाती है। उनकी नाराजगी घर के वातावरण को प्रभावित करती है। घर में लगातार बीमारियां बनी रहती हैं। बच्चों का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। गर्भवती महिलाओं को बार बार कष्ट होता है या संतान की हानि होती है। रोजगार रुक जाता है। घरेलू कलह बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा संकेत, अकाल मृत्यु से लोग मरने लगते हैं। आप सोचिए, कैसे एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती हैं? क्यों एक ही परिवार में हर कुछ वर्षों में कोई न कोई व्यक्ति दुनिया छोड़ देता है? क्या यह मात्र इत्तेफाक है? नहीं, ये उन पितरों की पीड़ा है जो क्रियाकर्म और श्रद्धा से वंचित रह गए, जो अपने ही घर की दीवारों में कैद हैं, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली और जिनकी आत्मा अब परिवार को अनजाने में दुख पहुंचा रही है। ध्यान रखें, पितृदोष कोई अंधविश्वास नहीं, ये एक ऊर्जा दोष है। पूर्वजों की अधूरी इच्छाएं, उनकी अपूर्ण आत्मा और विधि विधान से ना किया गया अंतिम संस्कार, यही पितृदोष का मूल है। जब कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार होता है, यानी समय से पहले बीमारी, आत्महत्या, हत्या, दुर्घटना या अन्य असामान्य परिस्थिति में, तो उसकी आत्मा अक्सर इस संसार से विदा नहीं ले पाती। वह भटकती रहती है। और अगर उसके नाम से तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान या उचित पूजा न हो, तो वह उसी परिवार में अशांति का कारण बन जाती है और वो प्रेत बनके घर के लोगों को परेशान करता है। कई घरों में ऐसी आत्माएं रसोई के पास, बाथरूम में, छत पर या सीढ़ियों के कोने में महसूस की जाती हैं। मन अचानक भारी हो जाना, बिना वजह डर लगना, सपनों में मृत आत्माओं का आना, ये सब संकेत होते हैं कि घर में कोई अवशिष्ट आत्मा है। इसलिए अगर आपके घर में बार बार बीमारियां हो रही हैं, बार बार गर्भपात हो रहा है, बच्चों को नजर लग जाती है, जीवन में असफलता, आर्थिक हानि और कलह बढ़ गई है, या हर 2 से 3 साल में किसी न किसी की अकाल मृत्यु हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। ये संकेत हैं कि आपके पितर शांति नहीं पाए हैं। जब पितर खुश होते हैं, तो घर में बरकत लौटती है, स्वास्थ्य सुधरता है, संतान सुख मिलता है और जीवन सुखद होने लगता है। क्योंकि पितरों का आशीर्वाद ही वास्तविक समृद्धि है और उनकी नाराजगी एक अदृश्य श्राप। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितर शांति पाए और आपका घर फिर से खुशहाल बने, तो इस विषय को गंभीरता से लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी और का घर भी इसी पीड़ा से गुजर रहा हो।